हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग औसत यानी कि एवरेज के कुछ ट्रिक्स को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे इसको बनाते हैं और ये कहाँ यूज़ होगा। तो ये किसी भी सिविल एग्ज़ाम्स के अंकिक भाग जो है यानी कि गणितीय भाग जो है न्यूमेरिकल्स में आपको यूज़ आएगा। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में आप शिक्षक अगर अभ्यर्थी है जो बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक में लिया जा रहा है तो उसके लिए 40 मार्क्स इससे रिलेटेड है, यानी कि मैथ और रीजनिंग से 40 है और रीजनिंग भी आंकिक होंगे। कुछ ही रीजनिंग्स जो है जैसा कि हमने उनके 2-4 जो आयोग के अध्यक्ष है उनके 2-4 इंटरव्यू देखा है और उसमें जो पूछा गया था पत्रकारों के द्वारा कि सिलेबस कैसा होगा, तो उन्होंने खुलकर तो नहीं बताया लेकिन कुछ जो संकेत दिए उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि रीजनिंग भी न्यूमेरिकल टाइप्स का होगा, यानी कि मैथ से आपको 40 नंबर्स के आएंगे। अगर रीजनिंग्स में कुछ पार्ट्स हटाया भी गया तो भी 25-30 मार्क्स मैथ से आएंगे, तो वो आपके यूज़ में आने वाले हैं, तो उसके लिए ये सारे यूज़ आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। और आपसे एक रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आप इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें और आप अभ्यर्थी है तो भी, नहीं है तो भी आप सब्सक्राइब करें और अपने ग्रुप में इसको शेयर कर दें ताकि जिसको ज़रूरत हो वो इसको सब्सक्राइब करके देख सके और अपना जो ज्ञान है वो वर्धन कर सके, क्योंकि यहाँ मैं ट्रिकी और इजी तरीके से करना सिखाऊंगा जिससे कम समय में आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। और जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यानी कि अभ्यर्थी है वो, उनको कोई सी भी प्रकार के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आती है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन का फ़ोटो भेजें, हम अगले वीडियोज़ में उसको शामिल कर लेंगे। चलिए आज पहला क्वेश्चन आज का है कि 5 संख्याओं का औसत 281 है। पहली 2 संख्या का औसत 280 है और अंतिम 2 संख्या का औसत 178.5 है। तो तीसरी संख्या कौन सी है? तो बड़ा इजी सा है, इसको डबल कर दें, ये हो जाएगा 560 और इसको डबल कर दे, ये कितना हो जाएगा? 0 तो हट गया, 8 दूना 16 1 17, 7 दूना 14 1 53 और 2 1 3 357 हो जाएगा। इनको ऐड कर दो, 7 1 8 और इसको 5 से कर दो तो ये 5 से कितना हो जाएगा? 5 8 5 40, 10 और 4 14, 5 संख्याओं का औसत 14 हो गया, ठीक है। और तब ये ले लेंगे कि 817 को घटा देंगे और घटाने के बाद हमें मिलेगा 8 और ये मिल गया 8 और 1 9 था तो 8 और 5 588 और इसमें से तो कोई दिया नहीं है, तो एक बार और चेक कर लेते हैं कि ये 5 से करेंगे तो 5 8 5 40 और 5 दूना 10 और 4 14, इसको करेंगे तो 560, ठीक है। इसको करेंगे तो 0 हो गया और 8 दूना 16 1 17 हो गया और 7 दूना 14 1 15 और ये, तो इसमें से 588 आ रहे हैं। इनको जोड़ने पर 7 11 5 3 8, नहीं सही है, ये 900 है तो 900, तो ये 488 तो पहला हो जाएगा। यानी कि जो दिया हुआ है जितने नंबर्स उनसे मल्टीप्लाइड कर दो, इनके जो नंबर्स दिए गए हैं औसत उनको मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो जैसे कि ये तीसरी है, ये चौथी, ये पाँचवीं, ये पहली और ये दूसरी, तो इनका 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो टोटल निकल जाएगा। इनका 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो इधर का टोटल निकल जाएगा और सब का टोटल यहाँ पे मल्टीप्लाइड करने पे निकलेगा। तो इन दोनों को ऐड करके और माइनस कीजिएगा इसमें से, तो ये तीसरा ही नंबर्स मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा। 3 मित्रों की औसत आयु 32 वर्ष है। चौथे मित्र की आयु जोड़ने पर उनकी औसत आयु 31 हो गई। चौथे मित्र की क्या करेंगे? तो इसमें 4 से गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 124। इसमें 3 से गुणा कीजिए, ये हो जाएगा 96। माइनस कीजिए 8 और 2, चौथे मित्र की उम्र 28 वर्ष। यानी कि जितना जुड़ रहा है, अब 3 से 4 हो गए, इसमें 4 से गुणा कर दीजिए और वो 3 थे, 3 से गुणा कर दीजिए, माइनस कर दीजिए तो चौथा हो जाएगा।
चलिए, तो इस तरह से ट्रिकी और इजी तरीके से सीखने के लिए और गारंटी के साथ सीखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। इसके अलावा अगर आप रेगुलर क्लासेस से, जो पेड क्लासेस हमारी होती है, उनसे जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या क्या उसमें सब्जेक्ट्स और क्या क्या कोर्सेस हो सकते हैं, तो 6 से लेकर 12 तक मैथ और साइंस के कोर्सेज चलते हैं। वो चाहे बिहार बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, उस ये चलते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन पर आना पड़ेगा, ऑनलाइन मीट से चलाया जाता है, जिसमें आप उसी वक्त वॉइस कॉलिंग के द्वारा अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा नीट और IIT एग्जामिनेशंस के भी कोर्सेज चलते हैं, और इसके अलावा ऑल कॉम्पिटिटिव, जिसमें से एक ये चल रहा है अंकित का, तो ऑल कॉम्पिटिटिव टोटल कोर्सेज के साथ, टोटल सिलेबस के साथ चलता है। तो इनमें से जो कुछ भी आपको अगर ज्वाइन करना हो तो इस नंबर पर आप संपर्क करके मैसेजिंग द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा आप उसकी जानकारी ले सकते हैं और इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप दूर भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहीं क्लास आप ज्वाइन करेंगे जो यहाँ पे फिजिकल चल रहा है, वो मीट के द्वारा होगा। केवल एक माध्यम होगा मीडिया, अन्यथा वो उसी क्लास को आपको ज्वाइन करवाया जाएगा जो यहाँ फिजिकल चल रहे हैं। तो चलिए, आपको जो भी संपर्क समस्या है उस पर भेजेंगे ही। साथ में अगर हमारे पेड क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो रेगुलर क्लासेस है, तो जुड़िए, और अन्यथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में सब्सक्राइब करके चैनल को ग्रोथ करवाइए। तो यहाँ भी हम टाइम से ज़्यादा देकर और बहुत सारी चीज़ें ला सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैथ के अंकित चल रहे हैं, जो सिविल एग्ज़ाम्स में, केवल सिविल एग्ज़ाम्स में वो वर्क कर सकता है, NIT में या अदर्स में वो सारी चीज़ें वर्क नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित स्कोरों के समुच्चय का औसत पता लगाइए। अब देखो, ये तो सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ से इन सबको जोड़कर और जितना है उतने से डिवाइड कर देंगे। औसत का यही होता है। तो ये देखिए 965, 362, ये अलग अलग है, आप जोड़ देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड करना है, लेकिन जोड़ने पे देखिए 4 4 8 5 13 14 8 22 और 9 31 33 और 5 38 के 8, हाथ में 3 3 2 5 2 7 9 7 और 6 13 4 17 8 25 6 31 और 6 37 और 3 40 के 0, हाथ में 4 और 2 और 5 7 8 15 19 21 22 22 और 3 24 और 9 33 और 4 37 बटा 8। ये कितना हो जाएगा? 4 32, 5 होगा तो एक मिनट, शायद जोड़ने में गलत हुआ है। 4 4 8 5 13 13 1 14 14 8 22 और 9 31 33 और 5 38 के 8 3 और 3 2 5 5 2 7 7 6 13 4 17 8 25 6 31 और 6 37 37 और 3 40, हाथ में 4 2 5 7 8 15 4 19 2 21 22 22 और 3 25 और 25 और 9 34 और 34 और 4 38। तो ये आया कितना? 3808 और 4 बार में 32, 6 होगा तो 7 बार में 56 और फिर 4 48 आ जाएगा तो 6 476 क्वेश्चन नंबर है। यानी कि औसत निकालना हो तो सबको जोड़ देंगे और उसमें नंबर से डिवाइड कर देंगे। देखिए ये जब इस तरह का होगा तो ऐसा कोई ट्रिक्स वर्क नहीं करता है। हाँ, ये होगा कि बिल्कुल ऐसे सजाएं कि एक तरफ उनके सम जो बराबर आ रहे हैं तो उसमें टाइम लगेगा, देखना पड़ेगा कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो इससे बेटर है सबको जोड़ो और जितना नंबर है डिवाइड कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, यही क्वेश्चन था, रिपीट हो गया है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया हुआ है कि 21a 20b इज इक्वल टू इतना, तो a प्लस b का औसत क्या होगा? a प्लस b का औसत क्या होगा? तो ये देखिए यहाँ 21 है तो a प्लस b, इसमें से 21 आ जाएगा कॉमन और ये हो जाएगा
1134, तो a प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1134/21, 4 3 7 2 9, तो ये कट जाएगा 3 2 आएगा 23, 7 21 2 8, और यहाँ पे हो जाएगा 7 7 5 35, 7 5 35, और उसके बाद आएगा 2 28 7 चौक 28। तो a प्लस b का वैल्यू नहीं, इसका बोल रहा है कि औसत, तो कितने हैं 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, और ये आएगा 27, ये ध्यान रहे 27, क्योंकि a और b हम निकालेंगे तो आएगा नंबर्स, लेकिन वो क्या पूछ रहा है कि a प्लस b का औसत, तो कितने हैं 2 है, और 2 से उसको डिवाइड कर देंगे तो 27 उसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, दी गई 3 संख्याओं में से पहली दूसरी से दुगनी और तीसरी से 3 गुनी है, तीनों संख्याओं का औसत 154 है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। तो ये देखिए, पहली अगर x पहली दूसरी से दुगनी और तीसरी से 3 गुनी, तो ये ले लेंगे कि तीसरी जो है, तीसरी वो हो जाएगा x, तो पहली हो जाएगा, इसको 3x ले लेते हैं, सॉरी इसको x और इसको 3x ले लिया, तो दूसरी हो जाएगी, दूसरी से दोगुनी और तीसरी से 3 गुनी है, तो दूसरी हो जाएगी 3x/2। अब इससे 3 गुना है तो 3x/2 हो जाएगा, तो इस तरह से मैच करेंगे, सबसे छोटे वाले को लेकर और बाकी को मैच कर देंगे। और तीनों का औसत है 154, तो इसको निकालेंगे, ये हो जाएगा 12 15 1 16, 3 1 4, 462, तो इनका सम हो जाएगा कितना 462, और निकालना है हमें पहली और तीसरी का अंतर, तो 462, और इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और 3 9 और 9 2 11x/2, तो 2 इधर मल्टीप्लाइड हो जाएगा और 11 डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और नहीं कटेगा, ये लिखना पड़ेगा, 3 दूना 6, 3 9, 9 और 2 11 ही हो रहा है, और ये मल्टीप्लाइड करके देखते हैं कितना हो रहा है, तो चढ़ती हैं 12 15, अच्छा ये 2 न 5 ले लिया था 2, तो 2 बार में 42, ये कितना हो गया, ये हो गया 42 दूना 84, 84 हो गया, कौन सा x आया है, तो ये तीसरी, और इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, उसका 3 गुना होगा 12 और 25, अब माइनस करेंगे 84, तो ये हो जाएगा 8 और यहाँ से 7 6 और 168, और यहाँ 66 दिया है, तो ये 68 होता तो हो जाता, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया 4 12 15 15 1 16, 3 और 1 4, ठीक है वो, और 11 से कटेगा 4 और 2 बार में, और 42 दूना 84, और 84 तो यहाँ 12 8 का 24 1 25, 6 12 से 8 4 8, 14 से 8 6 और 2, तो देखिए 166 168 इसमें कहीं नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। कैसे करते हैं, इन तीनों संख्याओं को ले लेंगे, उनका सम, इसमें 3 संख्याएं हैं, तो औसत में 3 से गुणा कर देंगे, पूरा निकल जाएगा सम, वो इनके सम के बराबर होगा, तो यहाँ 11/2 x इज इक्वल टू 462, तो x इज इक्वल टू उल्टा होकर ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए नंबर 7, लगातार 5 सम संख्याओं a b c d और e का औसत 52 है, तो b और e का गुणनफल क्या होगा। अब ये देखो, लगातार सम संख्याएं हैं, उनका औसत 52 है, तो ये 5 है, तो पहला अगर x लेते हैं तो दूसरा क्या होगा x + 2, और तीसरा क्या होगा, तो b वाला जो है b और e का गुणनफल निकालना है, तो इनका औसत 5 है, 52 है, तो दूसरा और x + 4 x + 6
और x प्लस 8 ये नंबर्स है। तो इनको 5 से मल्टीप्लाइड पहले कर देंगे तो 10 और 25 और 1 26 260 हो जाएगा। और ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 तो ये मिल जाएंगे 5x और प्लस में रहेगा जिसको माइनस करना है 8 से 14 और 4 18 और 2 20 माइनस 20 कर दिया तो ये हो गया 240। तो x इज इक्वल टू कितना आया 240 बटा 5 ये कट जाएगा कितना हो जाएगा 4 8 48 हो गया x। तो x 48 हो गया तो x प्लस 8 कितना हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा 56। और कह रहा है कि दोनों का गुणनफल तो 56 में 48 का गुणा कर दो 8 छक 48 4 8 5 40 और 24 64 और 4 68 और 5 चौका 20 और 6 2600 8 छक 48 4 8 5 40 और 6 चौका 24 64 64 और 4 68 और ये 68 पंचों का 20 से 6 26 तो 2600 आ रहा है। एक बार और चेक कर लेना दो। 5 सम संख्याओं का औसत 52 है। तो x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6 का 814 4 18 2 20 ठीक है 20 माइनस किया 240 इसको गुणा करने दो 25 गुना 10 और 50 25 और 1 26 बिल्कुल सही है और ये भी सही है। तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस 8 गणना करने पर 75 लड़कियों के एक समूह का औसत भार 47 किलोग्राम आता है। बाद में पता चला कि एक लड़की का भार 45 किलोग्राम लिख लिया गया है जो कि वास्तव में 25 था। तो क्या हुआ है कम हुआ है। तो जितना कम हुआ है टोटल में से माइनस कर देंगे तो 75 लड़कियों के वास्तविक समूह का भार कितना होगा। दशमलव के बाद 2 अंक तक पूर्णांकित करें ठीक है। तो इसमें पहले क्या करेंगे इन दोनों को माइनस कर देंगे 45 माइनस 25 तो ये आ जाएगा कितना 20। तो जितना भी आएगा ना जैसे कि कितने की है 75 लड़कियों की है तो कुल भार 75 लड़कियों कितना हो जाएगा 75 गुणे 47 ये कितना हो जाएगा 7 5 35 7 7 49 और 20 69 और 3 72 7 7 चौक 28 और 7 35 और इनमें से माइनस कर देना है कितना 20 तो ये हो गया 5 0 35 35 3505 अब वास्तविक भार निकला तो उसमें डिवाइड करना है हमको 3505 में 75 का। तो पहले 5 से ही कर देते हैं तो 701 और ये हो जाएगा 5 से 15 तो 15 से करेंगे तो 15 चौका 60 10 आएगा 15 छक्का 90 11 आ जाएगा और पॉइंट्स लगाएंगे तो 110 15 नवा 15 7 100 15 7 105 और बचा कितना 5 50 आएगा तो 15 3 45 और 3 3 अब आते जाएगा तो ये 46.73 किलोग्राम्स हो गया। कैसे करेंगे तो ये पहले गुणा कर देंगे टोटल निकल जाएगा। ज़्यादा लिखा गया है कितना 20 तो वो 20 को माइनस कर देंगे। अब वास्तविक टोटल निकल गया। अब वास्तविक टोटल में नंबर ऑफ लड़कियों से नंबर ऑफ गर्ल्स से डिवाइड कर देंगे तो अब वास्तविक उसका औसत आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट लेते हैं 9 75 लड़कियों के एक कक्षा में लड़कियों की कुल आयु 1050 है। इनमें से 25 की औसत आयु 12 है और 25 की 16 है। तो शेष लड़कियों की औसत आयु क्या है। तो पहले ये कुल तो दिया गया है तो 25 की निकाल लो किससे 12 से गुणा करेंगे 25 से 12 में गुणा करेंगे 300 और 25 में 16 से गुणा करेंगे 400 इनको जोड़ दो ये हुआ 700। 1050 में से क्या करो 700 घटा दो तो ये 350 आया। 350 जो बचे हुई शेष लड़कियां हैं उनका कुल आयु है। अब इसमें बची कितनी लड़कियां हैं तो 25 और 25 50 निकल गए टोटल 75 थे तो 25 से डिवाइड कर दो तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 और बचेगा 10 तो 4 14 वर्ष ये आ गया। उनका औसत 14 वर्ष होगा। ठीक है
क्या करना है, सबके अलग अलग निकाल कर इन दोनों को ऐड कर देना है, उसको टोटल में से माइनस करके बचे हुए लड़कियों की संख्या को डिवाइड कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 यह है कि प्रथम 100 घनात्मक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो प्रथम मतलब 1 से लेके 100 तक की संख्या को, तो इसके लिए क्या करते हैं कि 100 गुणा कर देते हैं 101, यानी कि एक जोड़ देते हैं, जितना आखिरी रहेगा उसमें एक जोड़ देते हैं, तो ये टोटल सम निकलता है और जितनी संख्या है उतने से डिवाइड करते हैं। मतलब ये हो जाएगा और ये हो जाएंगे 101/2 यानी कि 5.5, ठीक है, ये आएगा। तो यहाँ पे आ गया। लेकिन इसके लिए डायरेक्ट कैसे करें, ये तो जिसको पता होगा कर लेगा। लेकिन अगर दिया रहेगा कि प्रथम घनात्मक संख्याओं का यानी लगातार संख्याओं का अगर औसत ज्ञात करना होगा, तो उस जितनी संख्या दिया रहेगा उसमें एक जोड़ देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, ये जो आया आपका आ गया। तो चलिए समय को देखते हुए आज इतना ही, और फिर अगला कुछ पार्ट बचा हुआ है औसत का ही, तो वो अगले वीडियोज़ में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सबसे आग्रह कि इस चैनल्स को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड करके सब्सक्राइब करें। और जैसे मैंने कहा कि मेरे रेगुलर क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करके पेड करें और रेगुलर क्लास से जुड़ें। बाहर है तो मीट पे, और नहीं तो हमारे इंस्टीट्यूशन पे आके। और अगर आपको प्रैक्टिस करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उस प्रॉब्लम को इस पर शेयर करें और उसका सॉल्यूशन हम अगले वीडियोज़ में लेकर आएंगे। तो चलिए आप सबका धन्यवाद करते हुए वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।